गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1691 और आज की कहानी है बेवकूफ कौन। भेजने वाले हमारे प्रिय दोस्त और एक क्लाइंट राजेश दफ्तरी जी, जो कि एक एनबीएफसी चलाते हैं और राजकोट में रहते हैं, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में है। धन्यवाद राजेश जी इतनी अच्छी कहानी भेजने के लिए। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार एक घोड़े और एक गधे में बहस हो जाती है और बहस का कारण था कि कौवे का रंग सफेद है या काला। गधा कहता है कि कौवे का रंग सफेद होता है और घोड़ा कहता है कि कौवे का रंग काला होता है। घोड़ा गधे की बात सुनकर हंसने लगता है और गधे से कहता है कि तुम सच में गधे हो, अरे कौवा तो काले रंग का होता है। लेकिन गधा उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि नहीं, कौवा सफेद रंग का होता है। घोड़ा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गधा उसकी बात नहीं समझता। फिर इस बात पर दोनों की बहुत बहस हो जाती है। घोड़ा कहता है कि चलो ठीक है, हम दोनों जंगल के राजा शेर से पूछ लेते हैं कि कौवा किस रंग का होता है। गधा इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों शेर के पास जाने लगते हैं। रास्ते में घोड़ा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो सही है। जैसे ही वो दोनों शेर के पास पहुंचते हैं, तभी घोड़ा शेर से कहता है कि राजा, हम दोनों में से जो भी बेवकूफ हो, आप उसे मार देना और उसे खा लेना। शेर उनसे पूरी बात पूछता है तो घोड़ा कहता है कि इस गधे का कहना है कि कौवा सफेद रंग का होता है। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर यह मानता ही नहीं। अब आप ही इसे समझाइए। शेर सारी बात समझ जाता है और घोड़े से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम दोनों में से जो भी बेवकूफ हो मैं उसे मार दूं। घोड़ा खुश होकर हाँ में जवाब देता है और सोचता है कि अब तो गधे के मरने की बारी हो गई। और शेर उसे कहता है कि ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें ही मारूंगा। घोड़ा ये बात सुनकर बहुत डर जाता है और घबराते हुए शेर से पूछता है कि जनाब, मैंने क्या बेवकूफी की है। शेर कहता है कि तुम ये जानते हुए कि ये गधा है, इसे समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम इसे हाँ में जवाब देकर वहां से जा भी सकते थे, लेकिन तुम बेवकूफों की तरह इसे बार बार समझाने की कोशिश करते रहे। अब तुम ही बताओ, तुम दोनों में से बेवकूफ कौन है। अब तक घोड़ा शेर की बात को समझ चुका था और वो उनसे माफी मांगता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि गधे जैसे होते हैं, जिनको समझाने का कोई फायदा नहीं होता। हमें उन्हें नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद राजेश जी, बहुत अच्छी कहानी भेजने के लिए एक बार फिर से। और दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ, कुछ नई कहानियों या कविताओं के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।